जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक। शानदार सा टॉपिक है पूर्व तट के राज्य, पश्चिमी तट के राज्य, और हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय बंदरगाह और पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के बारे में। अभी राजस्थान के एलडीसी के एग्जाम में बंदरगाहों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम पढ़ते हैं। उससे पहले जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेवे, और वीडियो अच्छे लगे तो आप जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पश्चिमी तट के राज्य। क्या पढ़ते हैं? पश्चिमी तट के राज्य। पश्चिम का मतलब ही हो गया वेस्टर्न। तो याद रखना है, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में ही ध्यान रखिए कि जन्मदिन होता है, आपका बर्थडे होता है तो केक काटा जाता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें। हम केक लाने गए बट हमारा केक गुम गया। भाई हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, केक गुम गया, केक गुम गया भाई। तो केक गुम गया, तो हमारा पश्चिमी तटीय राज्यों के लिए शॉर्ट ट्रिक है केक गुम गया। तो के से रहेगा केरल, कैसे हो गया कर्नाटक, यहां से आ गया गुजरात, मैं से है आपका महाराष्ट्र, और गया से हो गया गोवा। गया से क्या बन गया आपका? गोवा बन गया भाई। ये आपके हैं पश्चिम तटीय राज्य। तो क्या याद रखना है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हमने क्या पढ़ा कि हमारा केक गुम गया भाई। के से केरल, कैसे कर्नाटक, गु से गुजरात, मैं से महाराष्ट्र और गया से गोवा। ये आपके पश्चिमी तटीय राज्य हो गए। अब हम पढ़ते हैं भाई पूर्व तट के राज्य, पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य। देखो वेस्टर्न कल्चर वाले तो क्या कर रहे हैं भाई, केक काटने की कोशिश कर रहे थे बट उनका केक घूम गया था। हम क्या करते हैं, हम वेस्टर्न को नहीं, हम पूर्व को मान रहे हैं भाई। तो पूर्व वाले, आपको ही पता है कि बड़े होते हैं हम उनको हम आप बोलते हैं, या पापा से भी कोई बड़ा हो तो हम उसको ताऊ बोलते हैं। तो हम पूर्व वाले क्या बोलते हैं, आप या ताऊ बोलते हैं। तो बड़ों को आप कहते हैं और ताऊ कहते हैं भाई। तो आ से हो गया राज्य आंध्र प्रदेश। पूर्वी तटीय राज्यों की ट्रिक क्या रहेगी, आप ताऊ। तो आ से हो गया आंध्र प्रदेश, और पै से हो गया पश्चिम बंगाल। क्या हो गया आपका? पश्चिम बंगाल। ता से रहेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, और ऊ से उड़ीसा। क्या याद रखना है, हम पूर्व वाले हैं, हम बड़ों को आप और ताऊ बोलते हैं भाई। आ से आंध्र प्रदेश हो गया, पै से पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ता से तमिलनाडु और ऊ से उड़ीसा। तो हमें शुरुआत पढ़ी है आज क्लास की स्टार्ट की पश्चिमी तटीय राज्य से। तो पश्चिम वाले, वेस्टर्न कल्चर वाले क्या करते हैं, केक काटते हैं। बट हमारा क्या हुआ, केक गुम गया भाई, केक गुम गया। के से केरल, कैसे कर्नाटक, गु से गुजरात, और मैं से महाराष्ट्र, और गया से गोवा। और ऐसे ही हमने पूर्व वाले हम बड़ों को आप बोलते हैं और ताऊ बोलते हैं। आ से आंध्र प्रदेश, पै से पश्चिम बंगाल, और ता से तमिलनाडु, और ऊ से उड़ीसा। तो ये हमारे पूर्व और पश्चिम तट के राज्य हो गए। अब हम पढ़ते हैं भाई इनके बंदरगाहों के बारे में, इनके बंदरगाहों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह। तो भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह, तो हमें पता होना चाहिए भाई पूर्वी तट पर है तो कहां पर है। देख लेना, बंगाल की खाड़ी भाई, बंगाल की खाड़ी।
जिसको भारत का मैप पता है उसके लिए तो ये इजी रहता है, पर जो पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे हमें ये याद हो जाए कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर कहाँ है। तो देखिए, जब भी आप पढ़ोगे किसी भी देश के बारे में, हमारे भारत हुआ, राजस्थान हुआ, तो हमें पूर्व पश्चिम निकालने के लिए कॉपी के ऊपर आप प्लस का निशान लगाना और आप लिख देना पप्पू। क्या लिख देना है? पप्पू। तो पै से हो गया पश्चिम आपका और पू से हो गया पूर्व। इसका मतलब आपके राइट हैंड साइड में पूर्व रहेगा और आपके लेफ्ट हैंड है वो है आपका पश्चिम। तो अब इसके बाद में हमें पढ़ना है अब। क्या याद रखना है? आज के चैप्टर के लिए हमें अब याद रखना है। इसका मतलब ऐसे हो जाएगा आपका अरब सागर और बै से हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो देखो, पूर्व के हिस्से में क्या आया है? बै आया है। तो पूर्व तट पर क्या है? हमारे बंगाल की खाड़ी है भाई। ऐसे ही पश्चिम तट पर बात करें तो हमारा अरब सागर लगता है। अब याद रह जाएगा हमने क्या पढ़ा है? पप्पू। तो पू से पूर्व हो गया और पै पहले आएगा, तो अपने जो कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड में आपका पश्चिम रहता है। अब मैप की बात करें तो हमें अब पढ़ना है अब। ऐसे अरब सागर तो है पश्चिम साइड में और बंगाल की खाड़ी है पूर्व की दिशा में भाई। तो इसीलिए भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह और हमने लिखे हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब हमें याद रखना है कैसे भाई? पूर्व में पूरा ध्यान रखो, क्योंकि हम पूर्व वाले हैं भाई, हमें पूरा ध्यान रखना है। तो आपने कहा सर बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पूर्व में तो आपका सीसीटीवी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आपका सीसीटीवी लगा हुआ है सर पूर्व में, तो हम पूरा ध्यान रख लेंगे। यहाँ तो आपका सीसीटीवी, तो हमें ये याद रखना है उदय होते ही हम हर एक चीज पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि वहां पर हमारा सीसीटीवी लगा हुआ है। तो पूर्व का मतलब हो गया पूर्व तट के बंदरगाह, और क्या ट्रिक रहेगी? आपका सीसीटीवी। तो आ से हो गया एनोर। क्या हो गया? एनोर। एनोर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। पी से हो गया पाराद्वीप। यह है आपका उड़ीसा में। के से है कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह कहां पर हो गया? पश्चिम बंगाल में। रेलवे के पेपर में पूछा जा चुका है कि कोलकाता शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हमें याद रखना है हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी। कैसे याद रखना है कि कोल काटा? कोल किससे काटा? अंगुली से। तो अपने आप याद रह जाएगा हुगली नदी। हुगली अंगुली अंगुली है ना। तो वैसे भी हम नदियों के किनारे बसे हुए भारतीय शहर टॉपिक करा चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वहां से देखिए, वहां से भी अच्छा क्वेश्चन बन करके आ सकता है आपके एग्जाम में। तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। ऐसे ही सी से हो गया चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह भाई। चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कहाँ हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और टीवी के टी से हो गया आपका तूतीकोरन। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह कहां पर है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। और वी से हो गया विशाखापट्टनम। वी से कौन सा हो गया? विशाखापट्टनम भाई। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। तो हमें क्या याद रखना है? आपका सीसीटीवी। आ से अनोर, पी से पाराद्वीप, के से कोलकाता हो गया, सी से चेन्नई, टी से तूतीकोरन और वी से विशाखापट्टनम। ये आपके हो गए पूर्वी तट के बंदरगाह। अब इसके लिए हम महत्वपूर्ण कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि पूर्व तट वाले कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या। तो याद रखिए चेन्नई बंदरगाह के बारे में। चेन्नई बंदरगाह है उसके बारे में हमें याद रखना है कि ये इसकी क्या खासियत है। तो चेन्नई बंदरगाह याद रखना कृत्रिम बंदरगाह है। वह सबसे प्राचीन बंदरगाह है भाई। कृत्रिम वह सबसे प्राचीन।
कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित हो गया। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, जो प्रकृति में बने। तो ये कृत्रिम है। वह सबसे प्राचीन बंदरगाह है कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। ऐसे ही हम एक और बात पढ़ते हैं विशाखापट्टनम के बारे में। विशाखापट्टनम सबसे गहरा व प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखना, सबसे गहरा बंदरगाह। और कैसा है ये? प्राकृतिक है, वह प्राकृतिक बंदरगाह। तो हमने क्या पढ़ दिया? आपका सीसीटीवी किसके लिए? पूर्वी तट के बंदरगाह या बंगाल की खाड़ी पर बने बंदरगाह कौन कौन से हो गए? आपका सीसीटीवी। तो यहां से हमने एनोर, पारादीप, कोलकाता, चेन्नई और तूतीकोरन, विशाखापट्टनम हमने पढ़ लिया। एग्जाम में कई बार ध्यान रखिए पूछ लेता है सीसीटीवी की फुल फॉर्म भी, कंप्यूटर में लगता है आपके सीसीटीवी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा देख लेना सीसीटीवी की फुल फॉर्म भी। अब हमने बात पढ़ी चेन्नई के बारे में, क्या है ये? कृत्रिम व सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम के बारे में हमने बात पढ़ी कि सबसे गहरा व प्राकृतिक बंदरगाह है भाई। अब हम बात करते हैं आगे पश्चिम तट के बंदरगाहों की बात करें। पूर्वी तट के लिए रह गया आपका सीसीटीवी। आपका सीसीटीवी 2-3 बार बोलना भाई कि पूर्व में हम पूरे सुरक्षित है क्योंकि वहां पर आपका सीसीटीवी है भाई, आपका सीसीटीवी। अब पढ़ते हैं भारत के पश्चिमी तट के, भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों के बारे में बात। देखो वापिस से वही हो गया, हमने पढ़ा था शुरुआत में ही पश्चिम तट के राज्य, तो हमने कहा था वेस्टर्न लुक ला रहे हैं, तो हम केक काटने की कोशिश की बट केक गया गुम, या केक गुम गया हमारा। अब हम वेस्टर्न कल्चर की क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए घर वाली देखने की कोशिश करेंगे। और घर की वाली लाने के लिए कौन लाते हैं भाई? मामा देख करके आता है। तो आपके मामा जी सबसे अच्छे मामा कान्हा मामा है भाई, कृष्ण जी है ना, तो वो आपके लिए सुंदर सी बहू देखने के लिए जा रहे हैं। तो वेस्टर्न लुक वाली कौन होती है भाई? हमारी फिल्मों की हीरोइन ही होती है। तो वो कहाँ मिलेंगी? मुंबई में। तो यही याद रखना है कि वेस्टर्न लुक वाली आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं कौन? कान्हा जी। तो कहाँ जाएंगे? मुंबई। तो याद रखना है शॉर्ट ट्रिक, कान्हा मामा। आपकी मंगनी को कहाँ जाएंगे भाई? मुंबई। मंगनी को मुंबई चले, याद रह जाएगा। अब तो वेस्टर्न लुक की आपको लड़की देख करके देखने के लिए वो कहाँ गए? मुंबई। मंगनी के लिए मुंबई चले हैं भाई। तो कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। अब यहां से देखो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। का से होता है कांडला बंदरगाह गुजरात, जिसका अभी नाम बदला जा चुका है, पंडित दीनदयाल रख दिया गया अभी। कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। नया नाम पूछ लिया जाए तो क्या नाम है? पंडित दीनदयाल भाई उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन आ सकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहां पर है? तो कहां पर है भाई? गुजरात में। नहा से हो गया नावा सोवा, नहावा सोवा। देखो नहाए और सो गए, ये काम किसके हैं भाई? हीरो के काम है। और हीरो कहाँ रहते हैं? फिल्मी स्टार महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, तो नावा सोवा बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में। फिर हम पढ़ते हैं मामा से। मामा से रहेगा मारमा गोवा। कौन सा बंदरगाह? मारमा गोवा। नाम से अब तो पता चल गया गोवा आ गया। तो कहां पर है ये? गोवा में है भाई बंदरगाह। फिर बात करें मंगनी, तो मंगनी से आपका आ जाएगा मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मंगलोर बंदरगाह। ये कहां पर है? तो ये है आपका कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। को से हो जाएगा आपका बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो गया? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि, कोच्चि है केरल में। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई
चले, को से कोच्चि हो गया, और मुंबई से हो गया आपका बंदरगाह मुंबई बंदरगाह भाई, इंपॉर्टेंट रहता है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक से तैयार हो जाती है चीज़ें। तो क्या याद रखना है? वेस्टर्न, पश्चिम की बात करनी है तो पश्चिम की आपके लिए लड़की देख के लानी है लुक वाली, तो वो कहाँ पर मिलेगी? मुंबई में मिलेगी। तो कौन जाएंगे? आपके मामा जी, कान्हा मामा जाएंगे। तो कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। कहाँ से हो गया? कांडला गुजरात में, जिसका वर्तमान में नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नहावा और सोवा ये काम किसका है? हीरो हीरोइन का। तो वो महाराष्ट्र में रहते हैं भाई, तो महाराष्ट्र हो गया। नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मुंबई और महाराष्ट्र, कांडला तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना। मामा से हो गया मारमा गोवा, जो कि गोवा में है। मंगनी से मंगलोर, और को से कोच्चि केरल का बंदरगाह हो गया, और मुंबई महाराष्ट्र का बंदरगाह हो गया। तो ये हमारे पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय बंदरगाह हुए। अब हमने पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। तो याद रखना, नावा सोवा के बारे में बात करें। नावा सोवा बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यह ध्यान रखना, सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह। किस तट का? पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया? नावा सोवा। ऐसे ही बात कर ले मुंबई बंदरगाह के बारे में भी। तो देखिए, सबसे पहले मुंबई बड़ा बंदरगाह था, इसका लोड कम करने के लिए नावा सोवा बंदरगाह बनाया गया। तो सबसे बड़ा बनाया हुआ बंदरगाह है तो वो है नावा सोवा। और ये मुंबई वाला क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है ये, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। देख लेना, थोड़ा सा इतना अंतर है, कहीं आपको सर दोनों एक ही लिख दिए। तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। पूर्वी तटीय के लिए हमने पढ़ लिया था, चेन्नई वाला क्या था? कृत्रिम व सबसे प्राचीन था। विशाखापट्टनम वाला सबसे गहरा व प्राकृतिक था। अब हमने पढ़ा नावा सोवा क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह, बट प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका मुंबई है। ऐसे ही कांडला, जिसका वर्तमान नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके बारे में क्या खासियत है? ध्यान रखना, ये जुवारिया बंदरगाह है भाई, जुवारिया बंदरगाह। तो हमारी जल्दी से ट्रिक याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पश्चिमी, ठीक है, वेस्टर्न पश्चिम तट के राज्य। तो हमने कहा था केक घूम गया भाई। पूर्वी में आए तो हमने क्या कहा? हम बड़ों को आप और ताऊ बोलते हैं, तो आप ताऊ ट्रिक रही। फिर हम आए पूर्वी तटीय बंदरगाहों पर, तो हमने कहा आपका सीसीटीवी लगा हुआ है भाई। तो आ से एनोर, पी से पारादीप, का से कोलकाता, सीसी से चेन्नई, और तुतिकोरन और विशाखापट्टनम। ऐसे ही वेस्टर्न के लिए लड़की देखने के लिए कौन गए? तो पश्चिम तट के बंदरगाह के लिए कान्हा मामा गए थे। मंगनी को कहाँ गए कान्हा मामा? मुंबई चले गए। का से कांडला, ना से नावा सोवा, मामा से मारमा गोवा, और मंगनी से मंगलोर, और को से कोच्चि, कहाँ पर? केरल का। और मुंबई हो गया। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कांडला का भी वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गुजरात। और मुंबई वाला क्या है? प्राकृतिक सबसे बड़ा। और वैसे सबसे बड़ा कौन सा? नावा सोवा। और कांडला के लिए हमने पढ़ लिया, ये कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। दो छोटी सी बातें और यहाँ पर कवर कर लेते हैं टॉपिक में, थोड़ा वीडियो भी अच्छे से बन जाएगा आपके लिए। तो देखो, ये याद रखना है अपने को, नाग पंचमी याद रखना। क्या याद रखना? नाग पंचमी, ये आपके लिए हेल्प करेगा। तो नाग से हो गया आपकी नागरिकता। क्या होता है? नागरिकता। पूछ लिया जाता है नागरिकता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो याद रखना, पंचमी से पंचम याद रखना। तो ये है अनुच्छेद पंचम। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का लिखा गया है, नागरिकता के बारे में। तो नाग पंचमी याद रह जाएगा, नाग से नागरिकता, पंचमी से क्या हो गया? 5। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में लिखा गया है। अब एक चीज और छोटी सी पढ़ लेते हैं, वो है मेघ बारिश करते हैं। याद रखना, क्या करते हैं? मेघ बारिश करते हैं भाई, मेघ बारिश करते हैं।
आपको ही पता है कि मेघ तो बारिश करते ही है भाई। तो मेघ से हो गया मेघालय। क्या हो गया मेघ से? मेघालय हो गया भाई, मेघालय। तो ये पूछा जा सकता है कि मेघालय को राज्य का दर्जा कब दिया गया या कौन से संशोधन में? तो मेघालय को राज्य का दर्जा। आगे बारी से याद रखना 22, तो 22वां। सह से क्या हो जाएगा? संशोधन। तो 22वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था भाई। तो 22वां संविधान संशोधन। तो दो चीजें हमने और पढ़ दी। कौन कौन सी? एक पढ़ी है नाग पंचमी, नाग से नागरिकता, और पंचमी से कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 तो नागरिकता के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 5 इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना ये। फिर हमने पढ़ दिया एक मेघ बारिश करते हैं, इसका मतलब मेघ से मेघालय को राज्य का दर्जा, बारिश से हो गया 22 और सह से हो गया संविधान। तो 22वें संविधान संशोधन में मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए भाई, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए आप, ठीक है। अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए कि किस टॉपिक पर ऐसे ही रोचक वीडियो बनाएं हम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपका अपना चैनल है, और अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। सीईटी वाले अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाना। रेलवे की वैकेंसी आ रखी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रखी है, वो बच्चे स्टैटिक जीके पर अच्छे से कमांड रखिए भाई, ठीक है। और जो हमारे से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो अभी नए बैच स्टार्ट किए हमने एसएससी जीडी और एनटीपीसी रेलवे के, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो हम तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप अपना सहयोग बनाए रखिए, मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।